तो दोस्तों आज है संडे और संडे कमेंट बॉक्स की एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। जिन साथियों ने हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ मुझसे सवाल पूछे थे, उन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। अगर आपने भी कोई सवाल पूछा है तो वीडियो के साथ वो आप बने रहे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज सवालों का जखीरा बहुत बड़ा है क्योंकि आज की संडे कमेंट बॉक्स की वीडियो में मैंने काफी सारे साथियों के सवाल शामिल किए हैं, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन आज के जितने भी सवाल शामिल किए हैं वो सभी साथियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो के साथ वो आप बने रहें। तो चलिए संडे कमेंट बॉक्स का सिलसिला है वो शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज किस किस साथी ने मुझसे क्या क्या पूछा है। मोबाइल मैंने हाथ में ले लिया है और आज का पहला सवाल पूछने वाले हैं ईश्वर सिंह सैनी, जो कि हमारे चैनल के एक रेगुलर सब्सक्राइबर हैं और हर बार कुछ ना कुछ हमसे पूछते ही रहते हैं। तो आज ईश्वर सिंह ने पूछा है कि किसी बच्चे का नाम 70/2019-20 में नाम पृथक कर दिया गया था और अब वह बच्चा वापस आ गया है, तो उस बच्चे की कहाँ उसी एसआर पर एडमिशन करते हैं। तो जहां से पता किया था वहां से तो अध्ययन दिखाता है और उसको क्लास के लिस्ट में जाकर देखते हैं तो वहां पर उसका नाम शो नहीं करता है। ये समस्या काफी लोगों को आ रही है, सर इसका समाधान बता दे, धन्यवाद। तो देखिए ईश्वर सिंह, आपको मैं कहना चाहूंगा, देखिए बच्चा है सेशन 2019-20 का, तो आपने शायद उसको प्रमोट नहीं किया क्योंकि आपने उसका नाम पृथक कर दिया। तो क्योंकि 2 साल बीत गए हैं, तो 2 साल बीतने के बाद बच्चा रेगुलर नहीं हो सकता। तो पहली कोशिश तो आप ये करके देखिएगा, अगर बच्चा वहां पे प्रमोट हो रहा है तो आप प्रमोट कीजिएगा, अगर नहीं हो रहा तो भैया उसकी टीसी काट दीजिएगा और नया एसआर देखिए, नया प्रवेश है वो कर दीजिएगा। अगर आप नया एडमिशन करते हो तो फिलहाल पोर्टल पर एडमिशन आप कक्षा 1 से लेके 8 तक कर सकते हो, लेकिन बड़ी क्लास का बच्चा तो फिलहाल उसका समाधान नहीं है। अगर बड़ी क्लास का बच्चा है, प्रमोट नहीं हुआ, अगली कक्षा में शो नहीं हो रहा है, तो आप पीएसपी जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर संपर्क कीजिएगा, अपनी समस्या दर्ज करवा दीजिएगा, शायद वो प्रमोट कर दे और वर्तमान में जिस क्लास में बच्चा पढ़ रहा है उसमें वो अध्ययन करवाते, तो समस्या का समाधान वही होगा। नहीं, दूसरा अल्टरनेट है कि नया एसआर देके नया एडमिशन कर दो। चलिए अगले साथी का कमेंट लिखते हैं और लिखने वाले हैं बालासुरा, और ये लिखते हैं सर 2020, 21, 22 के लाइसेंस कब से मिलेंगे? क्लास 1 to 8 प्लीज सर थोड़ा आइडिया दो सर। तो बालासुरा मैं आपको कहना चाहूंगा, लाइसेंस का मतलब है स्कूल की मान्यता को लेकर ये सवाल पूछ रहे हैं। तो देखिए भैया फिलहाल तो अभी बात करें तो हर साल की तरह तो देखिए मार्च से लेके मई के बीच में ये प्रोसेस चलती रहती है, लेकिन पिछली साल भी कोविड आ गया, इस बार भी कोविड आ गया, तो हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाए। फिलहाल इसके बारे में डिपार्टमेंट सोच नहीं रहा, जैसे इसके बारे में नया अपडेट आएगा तो आगे की वीडियो के अंदर मैं आपको जरूर जानकारी दूंगा। चलिए अगले साथी लिखने वाले हैं रंजीत कुमार, और ये लिखते हैं कि सर एनएसपी फॉर्म फिल करते समय उसमें नो स्कीम अवेलेबल क्यों बता रहा है? बहुत ट्राई की लेकिन स्कीम नहीं बता है। सर मैंने प्री मैट्रिक का फॉर्म अप्लाई किया है, प्लीज समस्या का सलूशन बताएं। तो रंजीत कुमार मैं आपको कहना चाहूंगा, यदि आप एनएसपी पोर्टल यानी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर कोई भी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर रहे हो तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि आप कौन सी स्कीम के अंदर अप्लाई कर रहे हो। अगर उस स्कीम के वहां पे फॉर्म ओपन है तो आपको यहां पे दिखाई देगा, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी होती हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल है, तो सबकी अलग अलग स्कीम होती हैं। तो ऐसे में अगर वो स्कीम स्टार्ट नहीं है तो आपको वहां पे शो नहीं होगी। अगर स्कीम स्टार्ट है संबंधित कैटेगरी की तो आप एनएसपी पोर्टल के होम पेज पे आप जाके देखिएगा कि कौन कौन सी प्रेजेंट टाइम में जो स्कॉलरशिप चल रही है, क्या आपकी भी वही स्कॉलरशिप है। अगर आपकी वही स्कॉलरशिप है तो वहां पर देखिए काफी सारी स्कॉलरशिप की लिस्ट आपको मिलेगी, बहुत जकीरा वहां पे मिलेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, अगर स्कॉलरशिप ही नहीं है तो यार कैसे दिखेगा। चलिए अगले साथी लिखने वाले हैं विभव, और ये लिखते हैं राजगुरु जी सर 8th बोर्ड आवेदन फॉर्म में सिग्नेचर अपलोड करने पर अपलोड सिग्नेचर बता रहा है, लेकिन प्रीव्यू में ब्लैक दिखाई दे रहा है, फिर से अपलोड करने पर कुड नॉट अपलोड बता रहा है, क्या करें? तो विभव देखिए, अगर ये समस्या तो मेरे पास पहली बार आई है, तो अगर ये समस्या आ रही तो आप दोबारा आप अपलोड करके देखिएगा। अपलोड नहीं हो रहा है तो एक बार मुझे आपकी यूजर नेम और पासवर्ड है वो मुझे शेयर कर दीजिएगा मेल के ऊपर, पूरी तरह से सिक्योर रहेंगे। और कौन सा जो स्टूडेंट है उसका नाम, पूरी डिटेल और उसके फोटो और सिग्नेचर मुझे भेजना, ताकि एक बार मैं ट्राई कर लूं। अगर ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है तो मैं डिपार्टमेंट तक पहुंचा दूंगा, इस समस्या का समाधान है वो हो जाएगा। तो आप इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगले साथी लिखने वाले मिस्टर परफेक्ट, और ये लिखते हैं
8वीं कक्षा के ऑफलाइन बोर्ड फोरम का जो पीडीएफ प्रारूप होता है वो कहां से डाउनलोड करें। तो मिस्टर परफेक्ट आपको बताना चाहूंगा कि देखिए इस बार विभाग के द्वारा परफॉर्मा ऑफलाइन का वो अपलोड नहीं किया। हालांकि इस समस्या के लिए मैंने डिपार्टमेंट के व्यक्तियों को व्हाट्सएप किया था, उनको जानकारी दी थी, लेकिन अभी तक कोई संज्ञान में नहीं आया। अगर आप चाहते हो कि आपको परफॉर्मा चाहिए तो मेरे पास पिछले साल का परफॉर्मा है, कोई चेंज नहीं, विद्यार्थी का नाम वगैरह वगैरह तो उसके अंदर आते हैं, तो वहां पे मैं 2022 लिख दूंगा और हमारी वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दूंगा। अगर आप चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट करना वीडियो के नीचे, तो जरूर मैं अपलोड करूंगा, आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है, चलिए अगले साथी का कमेंट लिखते हैं और लिखने वाले हैं प्रज्ञा गेमिंग, और ये लिखते हैं कि स्कूल पोर्टल एक बार पुनः ओपन करवाओ सर प्लीज, कहीं सारे बच्चे के सरकारी छुट्टियां होने के कारण समस्या पर डॉक्यूमेंटर नहीं बने, स्कूल वाले एडमिशन नहीं दे रहे हैं। 10 जनवरी 2022 सर प्लीज एक बार पुनः स्कूल पोर्टल ओपन करवाओ। तो प्रज्ञा गेमिंग में आपको कहना चाहूंगा, देखिए कुछ अटपटा सा आपने लिख दिया, मैं भी इस कमेंट को पढ़ रहा हूं तो मुझे अटपटा सा लग रहा है ना, तो सही तरीके से लिखा करो ताकि जल्दी से मैं बोल सकूं। रही बात पोर्टल ओपन होगी तो भैया फिलहाल ओपन होने की कोई यहाँ पे संभावना नहीं है, क्योंकि अगर गलती चाहे आपकी तरफ से हुई हो या फिर स्कूल वालों की तरफ से हो, लेकिन लास्ट डेट 10 थी, अब इसके बाद तो समाधान नहीं होगा। फिर भी अगर इसके बारे में कोई अपडेट आएगा तो आगे की वीडियो के अंदर मैं आपको जरूर जानकारी देंगे, फिलहाल इसका कोई समाधान नहीं। चलिए अगले साथी का कमेंट लेते हैं और लिखने वाले डिफेंस स्टडी बाय एसके, और ये मेरे प्यारे सब्सक्राइबर हैं, है ना, और ये लिखते हैं कि सर MDSU यानी महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी में बीएससी फर्स्ट ईयर सेशन 2021 में एडमिशन लिया हूं सर, तो बताओ हमारा रिजल्ट कैसे बनेगा, और केवल प्रमोट कार्ड देंगे या परसेंटेज भी देंगे, और रिजल्ट कब तक आ जाएगा सर, प्लीज जवाब पूरा विस्तार से देना सर, और सेकंड 2022 की एग्जाम कब तक होगी। तो डिफेंस स्टडी बाय एसके मैं आपको कहना चाहूंगा, यदि आपने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में सेशन 2020-21 में अप्लाई किया तो 20-21 में तो देखिए फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट को प्रमोट किया गया था। अब उनका जो नंबर है कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के आधार पर है वो रिजल्ट निकलेगा, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटियों ने धीरे धीरे सबसे ये सूचना मांग ली गई थी कॉलेज के द्वारा, और जो प्राइवेट कर रहे थे उन्होंने पर्सनल उनकी वेबसाइट पे लिंक आया था जहां पे उन्होंने अपनी कक्षा 10वीं और 12वीं के नंबर डाले थे, तो रिजल्ट तो उसी के आधार पर बनने वाला है। अब ये परसेंटेज आएगा क्या आएगा, क्योंकि अभी तक किसी भी यूनिवर्सिटी का ऐसा कोई फर्स्ट ईयर का परिणाम जारी नहीं हुआ, क्योंकि फिलहाल तो नंबर ही अपलोड करवाए जा रहे हैं। तो आप नो टेंशन रहो, जब सबको मिलेगा प्रसाद तो उसमें थोड़ा सा आपको भी है वो मिलेगा। रही बात 2022 की एग्जाम को लेकर के, तो भैया देखिए फिलहाल तो कोविड परिस्थितियां चल रही है, वैसे में काफी सारे जो बोर्ड है उन्होंने अपनी बोर्ड परीक्षाएं हैं कुछ समय के लिए स्थगित कर दी हैं, तो शायद यदि इसी तरह से कोरोना बढ़ता रहा तो शायद कुछ लफड़ा हो सकता है पिछले साल वाला, लेकिन इस बार आप प्रमोट नहीं होगे, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। लेट सेट देरी से भले ही आपकी एग्जाम है वो जरूर होगी। चलिए अगले साथी का कमेंट लेते हैं और लिखने वाले हैं ओके ओके, और ये लिखते हैं कि सर RT 2021-22 के एडमिशन का फिजिकल इन्फेक्शन कब तक होगा। तो ओके मैं कहना चाहूंगा, देखिए फिलहाल डिपार्टमेंट ने तो इस बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि पिछले साल वाला लफड़ा अभी तक पूरा नहीं हुआ है, कुछ दावा पत्र भरे जा रहे हैं, कुछ बिल का पेमेंट कर रहे हैं, तो फिलहाल इसके लिए कोई नया अपडेट नहीं है मेरे पास भी। जैसे इसके बारे में कोई नई जानकारी आएगी तो आगे की वीडियो में आपको मैं जरूर जानकारी दूंगा। चलिए अगले साथी लिखने वाले हैं KRK विंस, और ये लिखते हैं कि सर जी मैं DO गया था लेकिन उन्होंने मना कर दिया और मेरी स्कूल का नाम भी उसी लिस्ट में नाम नहीं आया था, हमने ऑनलाइन क्लास भरी ही नहीं थी। तो देखिए KRK विंस में आपको कहना चाहूंगा, पहली तो आपकी गलती है कि पोर्टल पर आपने ऑनलाइन क्लास की एंट्री नहीं भरी, ठीक है, डिपार्टमेंट की इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन आप बात सही तरीके से नहीं समझ पा रहे। एक बार आप PSP पोर्टल पे जाके विजिट करना, होम पेज पे जहां पर देखिए ऑनलाइन क्लास शिक्षण के लिए जहां पे वो सत्यापन दल लगाया गया था, उस लिस्ट में यदि आपकी स्कूल का नाम नहीं आ रहा है तो ये आपकी समस्या है। फिर दूसरी बात यह है कि देखिए जो सूचना डिपार्टमेंट को देनी थी वो 10 जनवरी तक देनी थी, अब 10 जनवरी है वो भी चली गई थी, और ये जो सूचना थी वो पब्लिकली नहीं की गई थी, ये केवल DO तक है वो सीमित रखी गई थी। तो ऐसे में देखिए आप जो सोच रहे हो कि हमने ऑनलाइन क्लास की एंट्री नहीं भरी तो हम भर देंगे, अगर आपकी लिस्ट में नाम पहले आया था और आपने जानबूझ के नहीं भरी तो इसका कोई समाधान नहीं होने वाला है, इसका दंड तो आपको देखो मिलने वाला है। ठीक है, मैं उस चीज की बात कर रहा था जिनका पोर्टल पे जो जांच करने वाले जांच दल आ रहे थे या फोन कॉल के द्वारा जांच कर रहे थे, तो उनकी लिस्ट में नाम नहीं आ रहा था स्कूल का, उनकी मैं बात कर रहा था, सभी स्कूलों की मैं बात नहीं कर रहा था, और इस बारे में 2 वीडियो मैं बना भी चुका हूं, ध्यान से सुनना समझना। चलिए अगले साथी का कमेंट लेते हैं और लिखने वाले हैं सूरवीर राजपूत,
और ये लिखते हैं कि सर जी RT 70 2019-20 की द्वितीय किस्त का दावा प्रपत्र नहीं भर पा रहे, अतः अब कैसे भरें, पूरी सहायता करें। तो शूरवीर राजपूत, मैं आपको कहना चाहूंगा, देखिए दावा प्रपत्र वाली वैसे तो वो डेट है वो चली गई है, ठीक है। अब देखिए अगर आपने सही समय पे नहीं भरा है तो ये गलती आपकी है। दूसरी बात देखिए, इस समस्या का समाधान है केवल और केवल डीओ ऑफिस के है, ठीक है। तो डीओ ऑफिस में जाके आप पता लगाए, जो एरर आ रहा है उनको बताएं। अगर डेट निकल गई है तो समाधान नहीं होने वाला है, फिर भी आपको कोई उचित राय है वो देंगे। अगर कोई टेक्निकल इश्यू आ रहा है तो आप RT हेल्पलाइन पे बात कीजिएगा, वहां से आपका समाधान हो जाएगा और वो आपको एक्चुअल बात है वो भी बता देंगे। पहले आप RT हेल्पलाइन पे नंबर पे बात कर ले, फिर डीओ ऑफिस में। अगर RT हेल्प वाले आपकी सहायता करते हैं, कोई उचित कारण बताते हैं, तो आप वहीं समझ जाओगे। अगर वहां से समाधान नहीं मिलता है और बोल रहे हैं कोई टेक्निकल इश्यू है, तो फिर आप डीओ ऑफिस में जाके संपर्क कीजिएगा, वहां आपका समाधान हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले साथी का कमेंट लेते हैं और लिखने वाले हैं सावरमल पारिक। और बहुत बड़े सवाल लिखे इन्होंने, 2 लिखे, और मैं हर बार ये कहता हूं कि यार छोटा सवाल पूछा करो ताकि जल्दी से मैं आपको बता सकूं। खैर कोई बात नहीं। सर मेरे 2 क्वेश्चन हैं, क्या क्या है? क्या हम पहली बार अपने बच्चे का एडमिशन PPP5 में करवा सकते हैं क्या? बिल्कुल करवा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। दूसरा सवाल इनका यह है कि अगर हम इस साल बच्चे का एडमिशन PPP5 में करवा देते हैं तो क्या अगले वर्ष सेशन 2022-23 के लिए RT में आवेदन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि RT के नॉर्म्स पूरे करते हैं, अगर बच्चे की जो DOB है वो नॉर्म्स पूरा करती है, 5 साल से छोटा नहीं होना चाहिए, 7 साल से बड़ा नहीं होना चाहिए, अगर वो पूरा करती है तो बिल्कुल भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे पूछा कि प्लीज हेल्प मी, आई एम वेरी कंफ्यूज। तो शायद उम्मीद करता हूं आपका कंफ्यूज है वो दूर हो गया। चलिए भैया सवालों का सिलसिला वो खत्म हो गया, वीडियो भी काफी लंबी है वो बन गई। तो मैं आशा करता हूं कि आपके सभी सवालों के जवाब शायद आपको मिल गए होंगे। अगर आपके सवालों के जवाब मिल गए, आपको तसल्ली हो गई, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। और जिन साथियों का मैंने सवाल शामिल नहीं किया तो उनसे माफी चाहता हूं। जब भी अगर आप ये चाहते हो कि आने वाले संडे कमेंट बॉक्स की वीडियो के अंदर मैं आपके सवाल को शामिल करूं तो हमेशा हैशटैग बोलो राजगुरुजी के साथ है, आप अपना सवाल या कमेंट है वो लिखा करो। और मैं कोशिश करता हूं कि हर शनिवार को, हर सैटरडे को पहले मैं आपको संडे कमेंट बॉक्स के सवालों के लिए आपसे पूछता हूं, तो आप वहीं पर सवाल है वो कर दिया करो। तो देखिए वैसे तो मैंने काफी कोशिश की है सवालों को उठाने की, लेकिन यार काफी सवाल आ गए, फिर भी कोशिश की है, जिनका कॉमन ही सवाल था उनको मैंने यहाँ पे उठा लिया है। आशा करता हूं जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन है उसे भी दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन है उसे भी ऑन कर लेना, ताकि इसी प्रकार से नई नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई संडे कमेंट बॉक्स की नई वीडियो के साथ आने वाले संडे को। जय हिंद, जय भारत।